हाय एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया हूं सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ जून मंथ की रीडिंग और यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि ओवरऑल जून के मंथ में आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसे सब एनर्जीज रहने वाली हैं, हेल्थ, करियर, लव लाइफ सबके रिलेटेड क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। आज की रीडिंग में हम ये भी देखेंगे थोड़ा सा स्पेशली कि क्या लेट को करने की ज़रूरत है, क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो डिटेल में ये रीडिंग रहने वाली है और यहाँ पर आप लोग के सामने एज यूजुअल दो ऑप्शंस हैं, चूज़ करने के लिए भी दो तरीके रहेंगे। जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो इंट्यूटिवली आप उसको चूज़ कर सकते हो। मत देखना कि आपका बर्थ मंथ किस वाले पाइल में आ रहा है, बट अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है चूज़ करने में तो फिर आप डायरेक्टली अपने बर्थ मंथ से रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो कार्ड है वो है डिवाइन अबंडेंस एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर फेथ एंड साथ में यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने डिवाइन अबंडेंस के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट ये जून का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो डिवाइन से मन ही मन ढेर सारी प्रेयर आप लोग ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, Please universe guide me to group number first. Three of Wands, the Chariot, Four of Wands, the Hanged Woman and 10 of Wands. सो ग्रुप नंबर फर्स्ट यहाँ पर जून का मंथ आप लोगों के लिए देखो कुछ चीज़ों से अगर देखा जाए तो आप थोड़ा सा उलझन में भी हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा परेशान भी हो, कुछ चीज़ों को लेकर आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या करना चाहिए, आगे कैसे रहेगा सब कुछ चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी भी नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि आपने काम करा बट आपका काम सक्सेसफुल नहीं रहा, समहाउ आपको सक्सेस नहीं मिली, समहाउ आपने जैसे सोचा था चीज़ें वैसे प्लान नहीं हुई। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपने सुना होगा कि हमने सोचा कुछ और हुआ कुछ, लेकिन जो हुआ वो उससे भी अच्छा हुआ, वो उससे भी बेस्ट हुआ। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आएंगी जून के मंथ में कहीं ना कहीं कि कुछ चीज़ें मेरी डेस्टिनी में, मेरी लाइफ में वर्क नहीं करी तो वो क्यों नहीं करी, क्या रीज़न था, उसमें मेरे लिए क्या अच्छाई थी, उसमें मेरे लिए क्या लर्निंग है, क्या लेसन है। तो बहुत सारे आपके मन के जो सवाल हैं उनका जवाब मिलते हुए मैं आपको यहाँ पर जो है वो देख रही हूँ। इसके साथ में जून का मंथ में आपके दिमाग में ना आगे बढ़ने के थॉट्स रहेंगे, करियर को लेकर थॉट्स रहेंगे कि करियर में आगे बढ़ना है, करियर में ग्रो करना है, करियर को लेके बहुत सारी चीज़ें होंगी, नए नए प्लान्स, नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, नई नई चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी, नए नए लोगों से आप लोग कनेक्ट करेंगे, कुछ कुछ जुगाड़ जैसे कहते हैं ना वो बनाने की कोशिश करोगे। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। इसके साथ साथ जून के मंथ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी काफ़ी कुछ रहने वाला है। मतलब जून के मंथ में जैसे काफ़ी सारी नॉलेज आ रही है, चीज़ें सीख रहे हो, चीज़ें जान रहे हो, चीज़ें समझ रहे हो, मन में एक भाव रहेगा कहीं ना कहीं चैरिटी का, डोनेशन का कि समहाउ मैं भी लोगों की हेल्प कर पाऊँ, समहाउ मैं भी किसी तरीके से मदर अर्थ को हील करने में हेल्प कर पाऊँ। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर जो है वो ये कि आप जैसे कहते हैं ना कि अपने आप में किंग एंड क्वीन की तरीके से रहेंगे। हालांकि यहाँ पे कोई भी किंग क्वीन के अभी यहाँ पर कार्ड्स नहीं है, बट जो एनर्जी है वो यही है कि किंग एंड क्वीन की तरीके से आप लोग जैसे
एक एनर्जी में रहोगे, एक हाई वाइब्रेशन में रहोगे कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है ना। तो आप हाई एनर्जीज में भी कहीं ना कहीं रहोगे, आप हाई वाइब्रेशन में भी कहीं ना कहीं रहोगे। अपने अराउंड आप लोग एंजल्स को भी फील करोगे, आपके स्पिरिट गाइड्स को भी कहीं ना कहीं फील करोगे। आप ये ज़रूर फील करोगे जून के मंथ में कि कोई तो ऐसी हायर पावर है जो आपको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने में, आपको सपोर्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है जब जब आपको ज़रूरत पड़ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में जून के मंथ में आप लोगों को थोड़े से ऐसे भी हो सकता है कि इनविटेशंस मिले कहीं कहीं जाने की, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन अटेंड करने के। कोई जैसे बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कोई बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है, अपना पूरा गेटअप रेडी कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या, कोई प्रेजेंटेशन के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, कोई इनविटेशन है, कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई वेडिंग है आपके घर में, आपके जो भी है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर काफ़ी सारी प्रिपरेशन भी चल रही हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग के घर में कोई भी सेलिब्रेशन हो, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो, तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में से चली गई है, छूट गई है, तो उसको जितना जल्दी लेट गो कर दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जितने टाइम तक चीज़ों को होल्ड करके रखोगे आपको ही दिक्कत होगी, ठीक है। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, यस, हेल्थ के रिलेटेड आप लोगों को थोड़ा सा भाई जून के मंथ में ध्यान रखना है अपना। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ लोगों को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, स्टमक रिलेटेड या हेडेक, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर रिलेटेड, ब्लड के रिलेटेड कोई हो सकता है कि लाइक यहाँ पर प्रॉब्लम हो आप लोगों को। सी, हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। आप लोग कोई भी पार्टी कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। आपको क्या चीज़ सूट करती है, क्या नहीं करती है, क्या आपको आपका रूटीन रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर करियर के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मुझे यहाँ पर किंग एंड क्वीन की एनर्जी अभी तक नहीं मिली है, बट वो मुझे फील हो रही है। तो जून के मंथ में आप लोग, जैसे मैंने कहा कि एक हाई एनर्जी में रहोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे, बट समहाउ आप लोग खुद को थोड़ा सा बर्डन भी फील करोगे, बिकॉज जिम्मेदारियां बहुत होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, काम बहुत है। आप लोग कहोगे समय कम है, कैसे मैनेज करें, कैसे नहीं करें, तो बहुत सारे सपने हैं, समय थोड़ा सा कम है। ये चीज़ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोग के ऊपर हो सकता है फैमिली की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे इस मंथ। लव लाइफ के लिए है यहाँ पर 30 स्टार का कार्ड। तो रिश्ते यहाँ पर हील हो रहे हैं भाई। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी रिश्तों में, या कहीं से आप बिल्कुल ही होप्स खो चुके थे कि अभी रिश्ते में आगे कुछ हो पाएगा या कुछ नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर आपको होप्स मिल रही हैं। कोई रिश्ता हील हो रहा है, किसी की तरफ से यहाँ पर बातचीत हो रही है, कुछ चीज़ों को आप सॉर्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप लेट गो भी कर रहे हो। रिलेशनशिप हीलिंग मुझे जून के मंथ में आप लोगों के लिए नजर आ रही है। एस ऑफ सॉर्ट्स। ओवरऑल ये जो जून का मंथ है भाई, अगेन देखो किंग की एनर्जी है यहाँ पर, आप लोगों के लिए एक नया विज़न लेकर आएगा, एक नया आइडिया लेकर आएगा, एक नई शुरुआत लेकर आएगा। शुरुआत थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी, लेकिन आप अपनी लाइफ में अभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, उनसे हार नहीं मानोगे। आपका कोई आप जून के मंथ में जैसे कोई बहुत बड़ा अपने लिए गोल सेट कर रहे हो कि मुझे नेक्स्ट 1 ईयर में यहाँ तक पहुँचना है, ये अचीव करना ही है, एनी हाउ मुझे अपनी ये पहचान बनानी ही है, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। तो ऐसे कुछ रेजोल्यूशन है यहाँ पर जून के मंथ में। तो वही एनर्जी में मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि वही सब चलेगा, उसी के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, उसी के लिए काम कर रहे हो, और अपनी लाइफ को समहाउ चीज़ों को जो भी है उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेट बाउंड्रीज, क्लेम योर पावर एंड नो योर वैल्यू टुडे। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस जो है ग्रुप नंबर फर्स्ट वो ये कि देखो लाइफ में आगे बढ़ना है ना,
अपने अराउंड कुछ हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। मतलब क्या है यहाँ पर कहने का कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको अपनी टाइम एंड एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा कि आप किसी की हेल्प ना करें, आप लोगों से कनेक्शन तोड़ लें, आप सबसे अलग हो जाए, नहीं। बट चीज़ों को एक बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है, आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या है। और अगर आपको कोई वो वैल्यू नहीं दे रहा है तो आपको खुद को थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट भी बनाना पड़ेगा, ये मैसेज है। क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये याद रखिए। तो अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। यू आर वॉन्टेड एज ए होम वेटिंग विद इन। सी आप लोग कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ भी हमारे मन का सा नहीं रहा, हमें कहीं से रिजेक्शन मिला, हमारे मन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, हमारा कोई सपना टूटा या कुछ भी, तो हम अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अनडिजर्विंग सा फील करने लग जाते हैं कि मैं ऐसी हूँ, मुझ में कुछ अच्छा ही नहीं है। दूसरे लोग बहुत अच्छे लग रहे होते हैं कि वाह वो कितना टैलेंटेड है, वाह वो कितनी स्मार्ट है। हम ऐसी चीज़ें सोच रहे होते हैं और अपने आप को हम बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम। बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हर एक इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं होता है, बट वो किसी ना किसी चीज़ में बहुत ही परफेक्ट होता है। तो आपकी भी इस दुनिया में ज़रूरत है। आप खुद को इतना नेग्लेक्ट नहीं करें, आप खुद को इतना अनवर्दी फील नहीं करें। साथ में देयर इज होम वेटिंग विद इन। मेडिटेशन ज़रूर करें ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपसे ये कहा जा रहा है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने ही भीतर, अपने ही अंदर उतरने की ज़रूरत है। आपके कुछ सवालों के जवाब आपको अपने आप से ही मिलेंगे। फाइंड योर हेवन, दिस प्लेस ऑफ वंडर वेटिंग जस्ट फॉर यू। अगर हेवन की मैं बात करूं, ऑफ कोर्स अगर हम डायमेंशंस की बात करें, स्वर्ग नर्क, हमने किसी ने भी उनको कोई प्रूफ तो नहीं देखा, राइट? हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, हमने चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी हैं, बट व्हाट आई फील, व्हाट आई बिलीव कि ऑफ कोर्स डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं अलग अलग, लेकिन हमारे कर्म ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि हेवन है कि हेल है। और चाहे हेवन हो चाहे हेल, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसी पृथ्वी पर, हमें इसी धरती पर सब कुछ जो है वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आपको अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है, तो ये बस आप आपके लिए कर सकते हो, ये कोई आपके लिए नहीं कर सकता है। ठीक है, कहते हैं ना एक ही जिंदगी मिली है, इसको भरपूर जियो, इसमें खूब एंजॉय करो। तो अपनी खुशी को आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और साथ में कुछ नए रास्ते यहाँ पर, जैसे जैसे पहाड़ों के बीच में से यहाँ पर एक रास्ता नज़र आ रहा है, वैसे ही मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि सब तरफ से ब्लॉकेजेस हैं, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कोई एक रास्ता बन रहा है, कोई एक रास्ता निकल रहा है आप लोगों के लिए। ये चैरिट की एनर्जी से ये कार्ड बिल्कुल मैच हो रहा है कि आपको आपकी डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं मिल रही है कि क्या है, किस तरफ लाइफ में आगे बढ़ना है। जब ये समझ में आ जाएगा ना, तो इसके लिए फिर एफर्ट्स भी करने को आप तैयार हो जाएंगे। इसके बाद सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद होती चली जाएंगी। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, एक्सेप्टेंस, ओके, लिबरेशन। पहला कार्ड यहाँ पर एक्सेप्टेंस का है। कुछ चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जून मंथ में एक एक्सेप्टेंस वाला बिहेवियर जो है वो आपको रखना है चीज़ों के लिए, अपने लिए, कि लाइक कुछ चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ को हम नहीं बदल सकते। ठीक है, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, वहाँ से एक नया पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, लिबरेशन का मैसेज है यहाँ पर। लिबरेशन का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि जून के मंथ में ना आप लोगों के लिए एक ग्रुप नंबर फर्स्ट एक इंसाइट आ रही है। होता क्या है कि हमारे माइंड में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ कुछ नेगेटिव सोच रहा है, कुछ कुछ चीज़ें सोच रहा है, पहले से ही माइंड में कुछ सिनेरियोज को इमेजिन कर ले रहे हैं और फिर परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि आप
ये समझ जाएंगे कि ये जो नेगेटिव थॉट माइंड में जो चल रहे हैं ये आप नहीं हो, ये बस एक थॉट है, ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये आप नहीं हो। एक आई थिंक एक बुक भी है, यू आर नॉट योर थॉट्स। मुझे अभी राइटर याद नहीं आ रहे, बट मैंने वो बुक समरी एक बारी सुनी थी, ऑडियो बुक मैंने एक बारी सुनी थी वो, तो वो काफ़ी अच्छी है। आप थोड़ा सा सर्च करिए, उसको ढूंढिए, आप लोग भी उसको रीड कर सकते हो। ठीक है ना। बाकी तो मैंने लास्ट रीडिंग में पूछा था कि क्या आप लोग एफर्मेशंस अपने लिए चाहते हो कि मैं आपको आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग एफर्मेशन दूं, तो यस, एफर्मेशन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग उसको अपने लिए ज़रूर एफर्म करें। यहाँ से देखते हैं कि आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है जून के मंथ में। ट्रिप नंबर फर्स्ट, practicing gratitude. Okay, today I will practice gratitude. I will get in the habit of saying thank you even for the problems in my life, because these challenges are valuable lessons I can learn from. Gratitude is the key that turns problem into blessings एंड द अनएक्सपेक्टेड इनटू गिफ्ट्स। देखो यहाँ पर आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है चीज़ों के ऊपर से कंट्रोल। यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस के कार्ड में है कि कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होता नहीं है, वो जैसी हैं उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें। और दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने के लिए। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे आपकी लाइफ में, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी है आपकी लाइफ में, उसमें कुछ अच्छाई ढूंढें, ठीक है, और उसके लिए भगवान जी को जो है वो ग्रेटफुल रहें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं कैसे एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपको कुछ अच्छा खाना नहीं मिला, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, वो खाना जो है वो टेस्ट में अच्छा नहीं था या जो भी है, लेकिन आपको फिर भी बोलना है भगवान जी थैंक यू सो मच, एटलीस्ट मेरे पास फूड है ना, एटलीस्ट मेरे पास है, क्योंकि कुछ लोग के पास तो वो भी नहीं है। तो चीज़ों को उनके नेगेटिव एक्सपेक्ट में ना देखते हुए उसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट को देखें और वहाँ पर अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो एक्सप्रेस करें। रात को सोने के पहले 5-10 एफर्मेशंस जो है वो अपने लिए ज़रूर तैयार कर लें, ठीक है। भगवान जी को थैंक यू बोलें। अच्छा देखो बहुत सिंपल है ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोले भगवान जी को पूरे दिन में आपने जो भी खाना खाया, आपकी भी सांसों के लिए, आपके पास घर है, आपके पास जॉब है, मनी है, रिश्ते हैं आप लोगों के पास अच्छे, आपकी अच्छी हेल्थ है, आप लोग इतनी सारी चीज़ों को डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, फ़ोन है, लैपटॉप है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके लिए थैंक यू बोले। तो ये तो बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं, है ना। कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, कोई गिफ्ट मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ग्रेटफुल होने के लिए लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट है लविंग माई सेल्फ अनकंडीशनली। Today I will work at loving myself unconditionally. God, please help me let go of self-loathing and other unproductive behaviors. Today, God, I want to hold myself in high self-esteem. I know I can do so with your help. देखो यहाँ पर आप लोग के लिए नेक्स्ट मैसेज ये है, खुद से प्यार करने के लिए, ठीक है, अपने आप से प्यार करना है, अपना ख्याल रखना है, और सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ लव एंड ग्रेटिट्यूड के लिए यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है आप लोगों से कि जून के मंथ में सेल्फ लव एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने बारे में नेगेटिव ना सोचें, अपने बारे में नेगेटिव सोचना जो है वो आज से बिल्कुल ही बंद कर दें, ठीक है ना। पॉजिटिव आप लोगों को रहना है। ट्रिप नंबर फर्स्ट, सो यहाँ पर मैंने मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए देखा है, प्रोक्लेम इट टू क्रिएट इट, टू स्पीड अप एनी मैनिफेस्टेशन, थिंक टॉक एंड राइट अबाउट योर डिज़ायर इन द प्रेजेंट टेंस ओनली। आई हैव ऑल द मनी दैट आई नीड, देयर इज नो पास्ट और फ्यूचर फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इफ यू आर proclaim it as existing now, the universe must get very busy very quickly। देखो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में चीज़ें चाहिए, थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे ही नहीं होगा, अपना रूटीन तो बनाना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन रूटीन भी बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आज करा कल नहीं करा। तो कुछ एफर्मेशंस रात में लिख कर सोइए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके सोइए, डेली खुद को बोलिए आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ।
जितना आप उनको फीलिंग्स के साथ बोलोगे उतना ही आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। साथ में जब भी आप अपनी एफर्मेशन बनाएं, उसे पास्ट या फ्यूचर टेंस में ना बनाएं, उसे बनाएं कि एज इफ वो आपके पास ऑलरेडी है। मैं एफर्मेशन का जो काम है वो आप लोगों के लिए कर दूंगी। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक अच्छी सी एफर्मेशन ढूंढ के पिन कर दूंगी, ठीक है ना। तो वो आप अपने लिए प्रैक्टिस करिएगा, उसे डेली प्रैक्टिस करना। नीचे कमेंट बॉक्स में भी उसको ज़रूर टाइप करें, ठीक है। उसे अपनी डायरी में भी नोट करें, ओके। यहाँ से देखते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग क्या मैसेज है। टिप नंबर फर्स्ट, हेल्थ चेकअप टाइम। तो भाई देखो, हेल्थ को लेकर कॉन्शियस आप लोगों को रहना है। मैंने पहले यहाँ पर आप लोगों को बोला कि हेल्थ को लेकर किसी भी तरीके का लापरवाही जो है वो नहीं सही जाएगी। तो हेल्थ चेकअप की यहाँ पर नीड है, आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आई डोंट नो, हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर बार बार ये आप लोगों के लिए मैसेज आए हैं, तो हेल्थ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। और अगर आपको एक गुड हेल्थ के लिए आप चाहें तो 7 चक्र ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं विथ ब्लड स्टोन ब्रेसलेट। आई डोंट नो क्यों, बट ब्लड स्टोन समहाउ मुझे आपकी एनर्जी से रेजोनेट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप ब्लड स्टोन का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। उसके बारे में सारा कुछ जो है वो आप रीड कर सकते हो, सारी उसकी क्वालिटीज़ जो भी कुछ है। ब्लड स्टोन समहाउ आपकी हेल्प करेगा आपकी गुड हेल्थ के लिए। एंड ब्लड स्टोन हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है, ओके। यहाँ से और भी कार्ड्स देख लेते हैं, कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। टिप नंबर फर्स्ट, लीव फॉर नाउ, समटाइम इट्स बेटर टू अर्न ए बैड नेम एंड लीव फॉर ए हायर गोल। देखो पता है क्या है, समय ना अपने आप सब कुछ प्रूव कर देता है, समय अपने आप सब चीज़ों की गवाही दे देता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कुछ जो नेवर एंडिंग आपकी लाइफ में कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं, फाइट हैं, उनको वहीं छोड़ देना बेटर है। आपको एक हायर पर्पस के लिए काम करना है, आपको सही और गलत की जंग नहीं करनी है। फिलहाल अपना टाइम एंड एनर्जी जो है वो सेव करना है, ठीक है। कुछ लोग आपके थोड़ा सा सवाल उठा सकते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, ऑल्दो आप बहुत हेल्प करो, आई डोंट नो, बट ऐसी कुछ चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो मैंने कहा ना, समय अपनी गवाही खुद देता है। तो आप ऑफकोर्स अपना पॉइंट रखना, अपने लिए स्टैंड लेना, लेकिन उसमें अपनी सारी एनर्जी वेस्ट मत कर देना, ठीक है। अबंडेंस, एनसी आपने अबंडेंस का ही कार्ड जो है वो चूज करा है। आप अबंडेंस को क्लेम कर रहे हैं, एनर्जी को क्लेम करिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अबंडेंस को आप लोग अपनी लाइफ में रिसीव करने को तैयार हैं, वेलकम करने को तैयार हैं। डिवाइन की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए जो उनके मंथ में आ रही है। ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। मेरे पास टैरो रीडिंग में मैसेज आते हैं कि काफ़ी बारी मैंने ऐसी रीडिंग पढ़ी है। ऑफ कोर्स बहुत सारे 95 आई थिंक 98% जो हमारा कमेंट सेक्शन है वो हमेशा बहुत ही पॉजिटिव रहता है। बट कुछ एक लोग होते हैं कि आप बताते हो रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार है। मैं वैसे ही कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, नहीं भी करे। बट अगर सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, जो भी करंट सिचुएशन यहाँ पर बोली जा रही है, तो फिर जो आगे चीज़ें भी बताई जा रही हैं वो भी आपसे रेजोनेट करेंगी। लेकिन जो गाइडेंस भी आपको दी जा रही है ना, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कुछ भी ऐसे कहने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि 90% रोल हमारे एक्शंस का होता है, हमारे माइंडसेट का होता है, हमारे करने के ऊपर होता है। तो आप चीज़ों को पॉजिटिवली लें। टैरो जो है वो प्रिडिक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके गाइडेंस के लिए है, ये आपको रास्ता दिखाने के लिए है। तो इसे वैसे ही अपनी लाइफ में इस एनर्जी का वेलकम करें। एंड अगेन थैंक यू सो मच जो लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। और बाकी इस रीडिंग के लिए इतना ही। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी आप लोगों को, क्या कौन सी बात आपको अच्छी लगी, किसको आप आगे फॉलो करोगे, याद रखोगे। बाकी यस, रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoftheages717.com। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने फेथ के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए जून ये मंथ आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, क्या कुछ होने वाला है जून के मंथ में। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। सो आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, वो आपको रास्ता दिखाएं। ओके, एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, मैं भी नहीं ले रही इसको। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। द वर्ल्ड, ओके, इंटरेस्टिंग। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर दी वर्ल्ड का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स, दी हैंग्ड वुमन। कुछ जो एनर्जीज है ना ग्रुप नंबर 1 से थोड़ी सी कुछ बातें जो हैं वो सिमिलर हैं। अभी यहाँ पर बात करूँ ग्रुप नंबर 2 के आपके लिए जून का मंथ क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है। ये मंथ आप लोगों के लिए मैं बताऊँ सो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी सारे इस मंथ में रहने वाले हैं। एक टाइम होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जीज में हो, एक टाइम है कि आप काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हो, और एक टाइम है आप बिल्कुल जैसे न्यूट्रल एनर्जी में हो, लाइक व्हाट टू डू इन माई लाइफ, क्या करना है मुझे आगे, क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। ये जून के मंथ में ना एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ एनर्जी है। आपको फील होगा कि अभी तक मैं लाइफ में जो भी चीज़ें करते आ रही थी या करते आ रहा था वो सही नहीं है, उनमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, या मेरे से कुछ लाइफ में गलतियां रहीं, मेरे कुछ गलत डिसीजंस रहे, मैंने कुछ गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लिया। तो यहाँ पे एक रेवोल्यूशन वाली एनर्जी है। खुद की भी गलतियाँ यहाँ पर समझ में आ रही हैं, अपने अंदर भी यहाँ पर क्या कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए ये है कि इस मंथ में ना कोई बड़ी डील जैसे आपके हाथ में लगने वाली है, कोई जैकपॉट, कोई बड़ी डील, या कहीं से आपको सडन गेन हो रहा है, या कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अपनी लाइफ में अगर देखा जाए तो आगे बढ़ने की भी है, कुछ चीज़ों से ऊपर उठने की भी है। एक साइकिल जैसे आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं चल रही थी, जहाँ पे बिट्रेल था, जहाँ पर चीटिंग थी, जहाँ पर बहुत सारा हार्ट ब्रेक था, कहीं ना कहीं दिल टूटा, परेशानी हुई, जहाँ पर तकलीफ़ें थी, वो साइकिल अभी यहाँ पर ओवर भी हो रही है, और एक नई साइकिल यहाँ पर बिगिन हो रही है। आपको कुछ समझ में आएगा। मैंने कहा ना, अपनी किसी तरीके की कोई गलती रियलाइज होगी, अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेरी लाइफ में सो एंड सो प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट कैसे करना है, इससे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, इससे डील कैसे करना है। कुछ टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, कुछ नार्सिसिस्ट लोग हैं आपकी लाइफ में, उनके साथ कैसे मैनेज करना है। अगर लेट गो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर लेट गो नहीं कर सकते हो, वो हाथ में नहीं है, तो डील किस तरीके से करना है, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो समझ में आ रहा है। पहले शायद आप लोग की एनर्जी ऐसे हो गई ना कि कोई प्रॉब्लम आई और आप लोग बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए, रोने लग गए। लेकिन अभी की एनर्जी यहाँ पर कैसी है कि प्रॉब्लम अगर लाइफ में आएगी ना, घबराओगे नहीं, इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि बस अपनी तो प्रॉब्लम सॉर्ट कर सकते हो, साथ में दूसरों की भी कर सकते हो। एक वो विजडम है आप लोगों के अंदर, अभी एक वो मेच्योरिटी है आप लोगों के अंदर। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपने पहले से काफ़ी इम्प्रूव किया है अपने आप में, पहले से काफ़ी ग्रो किया है। कुछ लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर इनर वर्क कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हो, ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, काफ़ी हद तक आप लोग आगे आए हो। लेकिन स्टिल कुछ लोग को लगता होगा कि हमने तो जहाँ से शुरू किया था हम तो वहीं पर हैं, बट ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़े हो, काफ़ी आगे आए हो। कुछ चीज़ें अभी और बाकी रह रही हैं, कुछ चीज़ें अभी अपने आप में और इम्प्रूव करनी है, कुछ चीज़ों को अभी और लेट गो करना है। अटैचमेंट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है, लोगों से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है। आपका एक बिहेवियर ये होगा कि आप जल्दी से ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते होंगे, लेकिन आपने कोई सपना देखा, आपने कुछ किसी को अपना माना, और जब वहां पे वो चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई ना, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी, है ना। लेकिन लाइफ है यहाँ पर, कुछ भी मैं बोलूँ तो
जैसे मौसम बदलते रहते हैं ना, ऐसे चीज़ें बदलती रहती हैं, कभी कभी लोग भी बदलते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें स्टिल हैं जो आपको अपने अंदर अभी इम्प्रूव करनी है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जून के मंथ में मेहनत बहुत रहने वाली है, करियर में हार्ड वर्क बहुत रहने वाला है, काम बहुत करना पड़ेगा आप लोगों को, मैं ये भी चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं देख रही हूँ। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। पहले देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए एक कार्ड। हेल्थ के लिए अभी मैं बाद में भी देखूंगी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, सी हेल्थ का ख्याल रखना है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है, अगर अपनी हेल्थ को फिर अगर आप खुद को फिट एंड फाइन रखने के लिए मेहनत नहीं करोगे, आप लेट नाइट सो रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, बिल्कुल अपना ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी होगी जून मंथ में। आपको अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा अपना एक हेल्दी रूटीन बनाना पड़ेगा, अपने खाने पीने का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सुबह उठ के थोड़ी देर आप वॉक कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, आपको अपनी बॉडी के लिए थोड़ा सा समय यहाँ पर जो है वो निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़, अगर आपकी फिजिकल बॉडी में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसलिए आ रही है बिकॉज आप मेंटली एग्जॉस्ट हैं। आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत स्टक एनर्जी है, बहुत सारी एक ब्लॉक्ड एनर्जी है कहीं ना कहीं, तो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। आप लोग हो सकता है समटाइम बहुत हैवी फील करें, बहुत बर्डन फील करें, एज इफ आपका बेड से ही उठने का मन नहीं कर रहा है, आप थोड़ा सा कुछ करके बहुत जल्दी थका थका टायर्ड लो फील कर रहे हैं। तो एक तो अच्छी डाइट भी आपने रखनी है, पर वो केवल आपका 50-60% काम है। दूसरा काम है आपको एनर्जी वाइज खुद को सही रखना। आपको इस वक्त मैं बोलूँगी जून के मंथ में कुछ भी नया मैनिफेस्ट नहीं करना है। जो है उसको पहले बैलेंस करना है, उसको पहले मैनेज करना है। जो भी कुछ नेगेटिव है उसको पहले रिलीज करना है। ओके। और जब आप थोड़ा सा आपकी लाइफ में जब स्पेस क्रिएट हो, फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो फिर चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। आई वुड रिकमेंड आप सेलेनाइट को ज़रूर वेयर करें। सेलेनाइट जो स्टोन है ना, मेरेकुलस स्टोन है, क्राउन चक्रा से जो है वो आपके वर्क करता है। और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है चीज़ों को क्लींस कर देने की, रिलीज कर पाते हो आप इसके साथ। सेलेनाइट का ब्रेसलेट अपने आप लोग राइट हैंड में वेयर करें, बिकॉज राइट हैंड जो होता है वो आपका गिविंग हैंड होता है, रिलीज वाला हैंड होता है, देने वाला हाथ होता है। तो राइट हैंड में आप सेलेनाइट ब्रेसलेट वेयर करें कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, स्टक इमोशंस है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब धीरे धीरे रिलीज हो। ठीक है ना, ये चीज़ आप, ये प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। सेलेनाइट ब्रेसलेट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप अपने लिए परचेस कर सकते हो। आप खुद भी रीड करिए सेलेनाइट के बारे में। मैं आपको बोलती हूँ कि आप कोई स्टोन ले रहे हो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लो सारा कुछ, फिर अब वो स्टोन को जो अपने लिए लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा। करियर के लिए यहाँ पर दी स्टार का कार्ड, एक ग्रोइंग टाइम पीरियड आप लोग के करियर में कहीं ना कहीं चल रहा है, कि जहाँ पर आप एफर्ट्स कर रहे हो, जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो, जहाँ पर आप चीज़ों को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। करियर वाइज आप लोगों ने हो सकता है फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ में झेले हों। मेहनत कर रहे हो पर पैसा आ नहीं रहा है, पैसा आ रहा है तो पैसा टिक नहीं रहा है, किसी न किसी तरीके से निकल जा रहा है लाइफ में से। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के साथ रही हैं। ग्रुप नंबर 2 है ना। तो करियर वाइज जून के मंथ में हीलिंग है। आप लोग जैसे अपने मनी ब्लॉकेजेस को दूर कर रहे हो, फाइनेंशियल जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर कर रहे हो, हील कर रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मनी के रिलेटेड कुछ नेगेटिव बिलीफ थे, कुछ था कि पैसा सब रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में से। ठीक है, आप लोग के लिए मैंने सेलेनाइट बोला है। और अगर अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना है, करियर के रिलेटेड चाहते हो, तो फिर मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को आप अपने लिए वेयर कर सकते हो। ठीक है, लिंक दोनों के ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे दी डेविल का कार्ड, और रिलेशनशिप वाइज यहाँ पर दी डेविल का कार्ड है। ऐसे कुछ अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप को लेकर रह सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों पर आपने बहुत ट्रस्ट करा हो, बट वहाँ से आपको टू फेस लोग लाइफ में, हो सकता है कि जून के मंथ में कुछ ऐसे लोगों से आपका पाला पड़े। आपको बस ये कहा जा रहा है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये लाइफ है और यहाँ कुछ भी कभी भी मैं कहूँ तो हो सकता है। तो आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है ग्रुप नंबर 2। और अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर। आई नो ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं कभी कभी, बट मैं अभी नहीं ले रही इन कार्ड्स को। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपने ऊपर ध्यान देने के लिए।
फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ये जून के मंथ में आप लोगों की लाइफ में एक साइकिल चलेगी भाई। आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे। यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी है, बट कुछ चीज़ों की एंडिंग भी है। अपनी खुशी खुद ढूंढनी पड़ेगी। ये वाला मैसेज ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था। जून लाइक कलेक्टिव एनर्जीज की मैं बात करूँ ना, इस वक्त एनर्जी ऐसी है कि लोगों की लाइफ में उथल पुथल तो बहुत चल रही है, लेकिन फिर भी एक ठहराव भी आ रहा है। कहीं ना कहीं वो सोच भी पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समझ भी पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एकदम पहले धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था, अभी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा इस वक्त, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत कुछ चल रहा है। तो जून का मंथ इज़ लाइक, एक तो अपने अंदर खामियों को तलाश कर पा रहे हो कि क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। रोड मैप तैयार हो रहा है बेसिकली आप लोगों की लाइफ में आगे बढ़ने का जून के मंथ में। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 2। लेट इट गो। लेट गो ऑफ ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। तो गाइडेंस यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए है कि जो भी चीज़ें आपको लाइफ में अभी सर्व नहीं कर रही है ना, कभी कभी हम कुछ ऐसी बातों को पकड़ के रखे होते हैं जिनका हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं होता है, जिनसे हमारा कोई भला होने ही नहीं वाला होता है, बट हम वहीं स्टक हो गए होते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को बार बार सोच रहे होते हैं, हम वहीं फंस के रह जाते हैं। बट यहाँ पर मैसेज क्या है कि जो चीज़ अब आपके काम की नहीं है, जिससे आपका कोई भला नहीं होने वाला, उससे बस आप ही परेशान होंगे। वो बात को सोच सोच के ऐसी चीज़ों को लेट को ही करना है। लेट इट कम फोर्थ, गिव योर सेल्फ परमिशन टू फील इट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी कभी यूनिवर्स तो हमारी मदद के लिए तैयार होता है, लेकिन हम मदद रिसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। हम अपनी ही धुन में मस्त हैं, हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से डिवाइन मैसेजेस हमारी तरफ आ रहे हैं, किस तरीके से डिवाइन हेल्प हमारी तरफ आ रही है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को ये एफर्मेशन भी देना। हालांकि एफर्मेशन आज मैं आप लोग के लिए नीचे कमेंट में पिन करूँगी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपकी एनर्जीज़ को देखते हुए मैं कुछ एफर्मेशंस आप लोग के लिए पिन कर दिया करूँगी। आप एफर्मेशन को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, अपनी डायरी में ज़रूर लिखें, और वो आपकी एनर्जी से रेजोनेट करती हुई रहेगी। ठीक है, तो आप वो एफर्मेशन को अपने लिए ज़रूर अफर्म करिएगा। ठीक है, do what you need to do. It may be difficult but now is the time. Yes. ग्रुप नंबर 2, ये जो टाइम है, ये झुकने का, परेशान होने का, रोने का, घबराने का, ये है ही नहीं है। ये टाइम है एक्शन लेने का। ये टाइम है वो करने का जो करने की आपको वाकई में ज़रूरत है। ये टाइम है उन चीज़ों पर ध्यान देने का जिन पर आपको वाकई में ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2, योर पाथ। Dear Lord, help me trust that there's plan for beyond what I can see through my fears and illusions. Wow, इतना ब्यूटीफुल यहाँ पर मैसेज है एंड कार्ड है आप लोगों के लिए। ये कार्ड में एक प्रेयर है कि भगवान जी प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, जो चीज़ें मैं नहीं देख पा रही उनको भी देखने में। कहने का मतलब ये है, कभी कभी कुछ ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आने वाली होती हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते, हम उनको समझ नहीं पा रहे होते कि ऐसा हो रहा है तो ये मेरी ही मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो मेरी ही हीलिंग की वजह से हो रहा है। समटाइम लोग क्रिस्टल लेते हैं, बट वो क्रिस्टल तो वर्क करते हैं बिकॉज वो उनका काम है करना, लेकिन वो जो क्रिस्टल उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे होते हैं वो उसको नहीं देख पाते। सी, जब भी आप क्रिस्टल वेयर करते हो ना किसी भी इंटेंशन से, है ना, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगेन आपको समझा रही हूँ। आपने फॉर एग्जाम्पल उसको जो क्रिस्टल को लिया, वो लिया आपने कि मेरी शादी हो जाए जल्दी, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, बट शादी होने के पहले आपको खुद से प्यार करना ज़रूरी है। आपको ज़रूरी है कि आप इमोशनली बैलेंस हो, आपको ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल। तो वो क्रिस्टल ना आपको वो चीज़ों में हेल्प कर रहा होगा, और आप सोचो मेरी तो अभी शादी नहीं हो रही, लेकिन क्रिस्टल अपना काम कर रहा है, वो आपको हेल्प कर रहा है, वो आपको हील कर रहा है, जो भी ब्लॉकेजेस है उनको हील कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ग्रुप नंबर 2। आपको थोड़ा सा अपनी ये फिजिकल आई के बियॉन्ड थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन पर काम करें, और ये ऐसे ही होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे। तो 7 चक्रा, आई डोंट नो, 7 चक्रा नहीं, सेलेनाइट अगेन आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, डिटैचमेंट, मैंने अटैचमेंट की बात कर रही थी ग्रुप नंबर 2, एंड सी द कार्ड इज हेयर, डिटैचमेंट। विद डिटैचमेंट यू फाइनली फील होल इनसाइड, विद और विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिजायर।
आयरनिकली दैट्स ऑफन व्हेन इट्स फुलफिल। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी विश को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, ऐसा हो ऐसा हो, ऐसा नहीं हुआ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ऐसा नहीं। और जब तक आप उसको पकड़ के रखे थे ऐसा हो ऐसा हो ऐसा, वो नहीं होता, और जब आप उसको लेट गो कर देते हो वो विश पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो करो, लेकिन उनसे अटैचमेंट नहीं पालना कि पूरे टाइम आप उसके बारे में ही सोचते रहें कि कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा। मैनिफेस्टेशन करें और लेट गो करें यूनिवर्स के ऊपर, बाकी एक्शन लेने का काम करते रहें, क्योंकि वही हमारे हाथ में है, वही हमारे बस में है। राइट, यहाँ से देख लेते हैं एक बारी कि आपको और क्या लेट गो करने की ज़रूरत है और क्या इनवाइट करने की ज़रूरत है। बीइंग लवेबल। Today I will tell myself that I am lovable just because some people have not been able to love me in ways that work does not mean I am unloved. I have had lessons to learn and some of them have hurt deeply, but I can still love and I am still loved. देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है खुद से प्यार करने के लिए। हो सकता है कि कुछ लोगों से आपको वो प्यार, वो केयर, वो अटेंशन नहीं मिली हो जो आपने एक्सपेक्ट करी हो या जो आपने उनको दी हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लवेबल नहीं है या कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता या आप में कोई कमी है। कुछ लोगों के साथ कभी कभी हमारे कुछ कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं या फिर से हमारे उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उनके आने से हम अपनी लाइफ में इस चीज़ में इवॉल्व होंगे, ये समझेंगे, ये जानेंगे। तो आपको ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं मई मंथ के लिए। यहाँ पर गाइडेंस आप लोगों के लिए ज़्यादा आ रही है। अगेन कुछ लोग कहेंगे कि आप रीडिंग तो ये कर रहे थे कि जून मंथ में ये होने वाला है, बट आप बता ये रहे हो कि आपको करना ये है, करना ये नहीं है। सो द आंसर इज़ कि ये रीडिंग मेरे हाथ में नहीं होती है। जब भी हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ही मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैं बस एक मीडियम हूँ। तो यही मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। हेल्दी गिविंग, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है भाई, ठीक है। टुडे आई विल प्रैक्टिस हेल्दी गिविंग, अंडरस्टैंडिंग दैट केयर टेकिंग एंड कंपल्सिव गिविंग डजंट वर्क। आई चूज व्हाट आई वांट टू गिव, टू whom, when and how much. It takes time to learn how to give in healthy ways. It takes time to learn to receive. Balance will come. देखो लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, गिव एंड टेक में भी। पहली चीज़ तो अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। दूसरी चीज़, कभी कभी होता ही है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं लेकिन मन में हम ना बड़ी कुट रहे हैं, अरे ये करना पड़ रहा है, अरे ऐसे हो रहा है वैसे, मतलब मन में हम वो खुशी से हेल्प नहीं कर रहे, तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उतनी मदद करनी है जितना आप खुशी से कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, है ना। तो हेल्दी गिव एंड टेक यहाँ पर लाइफ में रखना है। सीधा साधा मैसेज एक ये भी आ रहा है कि कुछ लोगों से उतना ही कनेक्शन रखना है जितना वो आपसे रख रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा गिविंग भी अगर आप कुछ लोगों के लिए हो जाओगे तो वहाँ आप अपने ही हार्ट चक्र को वीक कर रहे हो। तो ये आपकी लिए लाइफ है, आपकी एनर्जी है, आपको उसको डायरेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी इज़ योर बर्थ राइट। तो यहाँ पर मैनिफेस्ट भाई प्रॉस्पेरिटी को करना है अपनी लाइफ में। अगेन पहले मैंने आपसे बोला कि पहले लेट गो करने की ज़रूरत है, पहले रिलीज़ करने की ज़रूरत है, फिर आप लोग मैनिफेस्टेशन करिएगा। Here are 4 simple rules to manifest money. Each day think more thoughts of abundance than thoughts of lack of money. Be happy now without the money. Be truly grateful for everything you have now. Give the best to yourself, to others. देखो लाइफ में मनी मैनिफेस्ट करना है तो उसके ये 4 लॉज हैं एक तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको बार बारी पढ़ें, ठीक है ना। आपको सबसे पहले अबंडेंस वाले थॉट सोचना है कि थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे पास इतना सारा कुछ है, इतना सारा कुछ है, घर है, जो भी कुछ चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, जो भी चीज़ें आपके पास डेटा है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास टीवी है, आपके पास लाइट है, आपके पास जो भी फैसिलिटीज है, सबके लिए ग्रेटफुल रहना है। इस सब में तो पैसा लगता ही है ना। बी हैप्पी नाउ विदाउट दी मनी। अगर पैसा नहीं भी है तो जो भी कुछ चीज़ें हैं उनके लिए पहले खुश रहो, ठीक है। एंड बाकी अपना बेस्ट दो अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने में। यहाँ से हेल्थ के रिलेटेड कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। दैट्स वाई मैंने मनी मैग्नेट ब्रेसलेट भी आपको सजेस्ट करा, वो आपकी हेल्प करेगा।
ओके। एंगर डैमेजेस मोशन ऑफ लिवर्स आइज कॉल प्रेटर। मैंने कहा कि हेल्थ वाइज भी अगर कुछ इश्यूज आपको आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं बिकॉज आपके अंदर स्टक इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, गुस्सा है किसी के लिए बहुत ज़्यादा, इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया, ऐसे हो गया, मैं बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं। अब क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, मेरे माइंड में बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ रहे होते हैं, लोगों की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेट कर रही होती हैं, तो इस वजह से मैं बोलती हूँ जल्दी जल्दी कभी कभी, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगेन मैं आपको पहले ही सेलेनाइट सजेस्ट कर चुकी हूँ, ठीक है ना? तो जून के मंथ में काफ़ी सारा रिलीजिंग रहने वाला है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए। ये चीज़ यहाँ पर है, बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी लर्निंग रहने वाली है। इस जून का मंथ आपको बदल देगा। इस मंथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। इस मंथ में बहुत कुछ जान रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत मैच्योरिटी आ रही है, प्रॉब्लम से डील करने का एक बिहेवियर आप लोग के अंदर, एक बिहेवियर आपका बन रहा है, घबरा नहीं रहे, अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन रहे हो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है जो उनके मंथ में। कान्हा जी की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। चेंज ऑफ प्लेस, जून के मंथ में भाई आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपने प्लेस में कोई चेंज कर सके तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोग के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं, इधर फ्लैट चेंज कर रहे हैं, अपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घर में ही कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो वर्क प्लेस चेंज हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट है बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव दैम। ओह माय गॉड, ग्रुप नंबर 2 किस तरीके से मैसेज रेजोनेट कर रहा है। मैंने पहले ही आपको रिसीविंग मोड में आने के लिए मैसेज दिया, एंड सी द कार्ड इज हियर। भगवान जी आपकी हेल्प कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनको देखिए। नेग्लेक्टिंग वाले बिहेवियर में नहीं रहना कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, ये नहीं कहना है। ओके अगर ऐसे कहोगे तो यही फिर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मैं आपको ये भी बता दूं। आप जो बोल रहे हो, आपके वर्ड्स ही आपकी एफर्मेशंस हैं, आपके वर्ड्स ही ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी लाइक ज़रूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healofthejust717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या फिर से मेल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।